नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा सिन्हा। बीपीएससी दूसरे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया संपन्न हुई। आपको बता दें तो 15 दिसंबर तक ये एग्जाम चला है और अंतिम दिन यानी कि 11वीं और 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा ली गई। वहीं दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए अभ्यर्थी भी पकड़ाए। और वहीं आपको बता दें तो कुल 1,09,154 अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा था और अंतिम दिन राज्य भर से दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए 2 अभ्यर्थी भी पकड़ाए थे। वहीं इस बारे में आपको बता दें तो जिस तरीके से ये एग्जाम हुई है, इसको लेकर यही बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर को 2,23,506 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। दूसरे चरण की परीक्षा में कुल 8,41,435 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। अब ऐसे में जहां यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एग्जाम हुआ है, अब तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सभी अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट से पहले बीपीएससी ने एक बड़ी बात कह दी है। दरअसल बीपीएससी ऑफिस के 100 मीटर के दायरे में 16 दिसंबर से अगले 1 महीने तक कोई भी धरना प्रदर्शन या जमावड़ा नहीं करेगा। इस दौरान यह भी कहा गया है कि दंड प्रक्रिया की धारा 144 लागू रहेगी। सदर एसडीएम के तरफ से इसकी जानकारी दी गई है और इस अवधि में कोई भी अगर प्रदर्शन करता है, धरना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। इसके बारे में बीपीएससी के सचिव ने यह बताया है कि 14 दिसंबर को जिला प्रशासन को उन्होंने पत्र लिखा था और ऑफिस के आसपास कानून विरोधी लोगों के जमावड़े की आशंका रहती है और 16 से 15 जनवरी के बीच शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं जो अभ्यर्थी इस बार बीपीएससी दूसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल हुए थे और जिन्होंने एग्जाम दे दिया था, वो अब इसके बारे में इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो कहते कहते भी ये बातें सामने आ गई है कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाएगा और जल्द से जल्द इस रिजल्ट को जारी भी किया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को भी जिला आवंटित कर दिया गया है और शिक्षक नियुक्ति के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पाने वाले लोग हैं उन आधार पर प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक के सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर दिया गया है। संबंधित अवधि अपने जिला में जाकर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। आयोग के परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि 1 से 5वीं तक के सामान्य विषय और उर्दू में शामिल हुए 9वीं और 10वीं के जो और भी सब्जेक्ट के लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो उसमें शामिल हुए हैं। और इसके बारे में यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो लोग शामिल हो गए हैं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिनका आ गया है, उन्हें जिला आवंटित कर दिया गया है, वो वहां जा सकते हैं। तो ऐसे में जहां आयोग की तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि अब जो लोग बीपीएससी ऑफिस के बाहर में धरना प्रदर्शन करते थे या फिर विरोध जताते थे, हंगामा करते थे, जमावड़ा होता था, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बीपीएससी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उस ऑफिस के 100 मीटर के दायरे में अगर कोई वहां रहता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। यह भी कहा गया है कि 16 दिसंबर से अगले महीने तक कोई भी वहां पर धरना प्रदर्शन या जमावड़ा नहीं कर सकता है क्योंकि वहां पर धारा 144 लागू है और ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को इसका पालन भी करना होगा, नहीं तो आगे उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी की जा सकती है। तो देखिए, बीपीएससी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले चरण की ही हम बात कर ले और दूसरे चरण का जो एग्जाम संपन्न हो चुका है इसकी ही क्यों ना बात कर ले। तो जो अभ्यर्थी अब रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी बात है कि अब बीपीएससी ऑफिस के बाहर उन्हें नहीं जाना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।